हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके साथ फिर से लेके आई हूँ प्रेशर वाइंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का पार्ट 2। तो इस चैप्टर में ये क्लास 6 का क्यूसिटी का चैप्टर नंबर 6 है साइंस का। तो आइए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने पिछली बार यहाँ तक कर लिया था कि ये क्या था, हमारा फॉर्मूला था, है ना, किड्स का प्रेशर का। तो आज हम करेंगे यहाँ से देयर आर मैनी सिचुएशन। उस पर बहुत सिचुएशन थी उनकी डेली लाइफ में वेयर जो प्रेशर होता है वो एक रोल को कंडक्ट करता है। क्या करता है? रोल को कंडक्ट करता है उनकी एक्टिविटीज़ में जो वो देते हैं। जैसे कि आप टेबल 6.1 में देख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है। उसमें आपको ऑब्जर्व करना है, एक्सप्लेन करना है कि हाउ प्रेशर, कि जो प्रेशर होता है उसका इन्फ्लुएंस, उसके मोड कैसे होते हैं, उसके एक्शन के अंडरटेकन एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि सेफ्टी फर्स्ट आपकी है। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में लिसन, ध्यान से सुनो पहले आप, कि जो टेबल है उसमें एक कंडक्टर है जिसमें हम क्या करेंगे, अपने साथ हमेशा सुपरवाइज़र होना चाहिए, कहीं टीचर हो या फिर आपके बड़े भाई बहन हो या फिर मम्मी पापा आपके। तो ये एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, ड्राइवर पकड़ना है एक नेल को, आयरन नेल को। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ये है क्या, नेल, ये कुछ पॉइंटेड है और ऊपर से पॉइंटेड नहीं है। ठीक है, तो एक नेल है। अब आप इसमें बोला है कि ये क्या है, नीचे एक वुड का क्या है, पैनल। तो आपको इसके ऊपर क्या मानना है, हैमर आपको इसके ऊपर मानना है। ठीक है, तो ये जो है जितना कम स्पेस होगा, मानो ये नेल है, ठीक है, जितना कम स्पेस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर, मतलब पी मतलब प्रेशर होगा। ठीक है, और इसमें क्या कर रखा है, उसमें क्या रखा है, उस नेल को ऊपर वाले जो साइड था उसको क्या कर रखा है, मानो इस वाली साइड को उन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इस वाली साइड को नीचे रख दिया। तो अब उसके पास प्रेशर ज़्यादा है, तो उस वुडन के अंदर जाने में उसे प्रॉब्लम तो होगी जो हैमर मार रहा है, क्योंकि पहले ही पॉइंटेड था कि उसके पास कम स्पेस था तो प्रेशर ज़्यादा था। अब ज़्यादा स्पेस कवर करेगा तो कम प्रेशर तो लगेगा, है ना, इसका अपोजिट ही मान लो। तो हमें पहली बात तो इसमें क्या रीज़न देना है कि आप ये खुद घर पर एक्टिविटी करें, और जैसे भी आपको डिफ़िकल्टी फील हो वो आपको बताना है। अब आपको कटिंग करना है, जैसे कि आपने एप्पल, या फिर एप्पल को छोड़ के आप कोई फ्रूट उसको ले लो, एप्पल ले लो, गवावा ले लो, पीयर ले लो, है ना, इन सब ऐसे तो टाइट से फ्रूट हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको पहले जो आप इनाइफ देखते हैं, इनाइफ इस टाइप का ही होता है और उसकी एक साइड शार्प होती है, एक साइड उसकी क्या होती है, शार्प होती है। वाली मान लो साइड क्या है, शार्प है, और ऊपर वाली साइड क्या है, प्लेन। तो अब हमने कोई फ्रूट्स ऐसे अंदर से कट करा, प्रेशर दिया, तो इजी कौन सा हुआ, ये वाला, या फिर हमने इसको उल्टा करके काटा।
इस टाइप से काटा और नीचे फ्रूट रखा और उस सरफेस ऊपर ये वाला है। ये कौन सा है? ये था हमारा जो कि जिसमें, और ये सॉफ्ट सरफेस है। ऊपर वाला कैसा है? जिसमें हमारे थोड़े कटिंग से बने थे। अब हमने इसके पुश करा तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी फील हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये सॉफ्ट सरफेस था और वो वाला जिसमें रब टाइप के कुछ नेल्स थे, ऊपर खापड़ था जैसे इस टाइप का ही तो होता है उसका, है ना? इस टाइप से तो होता है, बहुत छोटी छोटी सी ये नेल्स और ये मैं बना नहीं पा रही पर होता इसी टाइप से है ना? ऐसी ये 2 एक्टिविटीज ही आपको करनी है। What can you conclude from your observation? क्या आपने देखा होगा कि जो आप conclude करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन को, है ना, कि आप ध्यान से देखें टेबल 6.1 में जो भी आपने ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने सोचा, जो भी आपको लगा वो आपको लिखना है, ठीक है? हम सब ने conclude करा कि that when the area over which a force applied are smaller, the resulting pressure is higher. हम सब ने ये ऑब्जर्व करा है कि जब हम फोर्स को एरिया के ऊपर अप्लाइड करते हैं छोटी सी अमाउंट में, तो रिजल्ट क्या मिलता है? प्रेशर हाई हो जाता है। कैसे? जैसे आपने देखा कि नेल का जो नीचे पॉइंटेड वाला था हमने वुडन में डाला, मतलब ऊपर हैमर से हिट करा, तो नीचे जो वुडन का जो वो था स्मॉलर एरिया था और प्रेशर ज़्यादा लगा, जिस वजह से नेल इजीली अंदर घुस गई, चली गई। अब अभी हमने उसी नेल को उल्टा करा, एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व करा है। मेकिंग इट ईजियर टू द कर्टेन टास्क। जो ये इतने सारे टास्क मिले थे इसमें बता रखा है कि दिस इज वाई इज ईजियर टू ड्राइव अ नेल। कि हमने जब नेल को जब हमने हिट करा हैमर से तो वो हमें ईजी क्यों लगा? क्योंकि वो एक साइड का पॉइंटेड था, इसलिए क्या था, उसका जो एरिया था वो कम था, स्मॉलर था और प्रेशर ज़्यादा हाई लग गया पॉइंटेड एंड की वजह से। एंड इट इज़ ईजियर टू कट एन एप्पल विद एन शार्प एडिज ऑफ अ नाइफ। कि जब शार्प जिस एक साइड पे वो शार्प होता है, एक साइड पे वो सॉफ्ट होता है, मतलब सॉफ्ट नहीं, मतलब प्लेन होता है ना? तो फिर जब हमने वहाँ से एप्पल काटा तो इजी तरीके से कट हो गया, ठीक है? इसी टाइप से यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक। क्या आपने देखा होगा कि वाटर टैंक की सबसे ऊपर वाली हेड पे तो कोई गया तो होगा नहीं, क्योंकि कितनी ऊंची है और जाना भी अलाउड नहीं है। 6.24 इज अ लोकेलिटी। क्या ये जो 6.24 है कि लोकेलिटी है? ऑन आ रूफटॉप के ऊपर हाउस यूज्ड अ वाटर सप्लाई। ये हाउस है क्या करती है? वाटर सप्लाई को यूज़ करती है। वाई आर दीज टैंक्स ऑलवेज प्लेस्ड एट अ हाइट। कि जो टैंक है हाइट पे क्यों रखे जाते हैं? अब मैं आपको बताऊं इसके नीचे वाले आंसर से पहले, ये सारे टैंक्स पूरी जो भी घर है, हाउस है, उनको पानी देते हैं, कॉलोनी को पानी देते हैं। अब आप बोलेंगे कि हाउस ये जो ऊपर है टैंक, अब नीचे आते आते इसका पानी तो लो आ जाता होगा, तो घर में पानी लो आता होगा? नहीं, अब जितना ज़्यादा उसे नीचे जाने में प्रेशर मिलेगा, जितने ज़्यादा वो फास्ट जाएगा उतना ज़्यादा उसे नीचे प्रेशर मिलेगा। तो इसलिए इन सारी टंकियों को इतना ऊपर रखा जाता है, जैसे वो नीचे जाए तो बाकी सारी कॉलोनियों में एक साथ पानी तो जाए, बट कैसे जाए? प्रेशर में जाए, बहुत तेज प्रेशर में, जिस वजह से इन सारी टंकियों को हायर ऊंची जगहों पर रखा जाता है। अब हम देखते हैं डू लिक्विड ऑल्सो। इसमें बता रखा है कि लिक्विड के अंदर पे हम प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। हाँ,
ये जो वाटर का जो आपका टैंक है वो प्रेशर के थ्रू ही तो घर में पानी आता है ना, प्रेशर के थ्रू ही तो घर में पानी आता है, इसलिए लेट अस ट्राई एंड फाउंड आउट। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, तो मैं एक्टिविटी को देख लेते हैं कि 2 ट्रांसपेरेंट क्या लेना है आपको, ग्लास लेने हैं और प्लास्टिक पाइप। तो सबसे पहले आपने ले लिए 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक के पाइप और सेम लेंथ, कैसे, एक ही जैसे हाइट के, लेकिन डिफरेंट क्या उनके, एक अबाउट 25 सेंटीमीटर बट डिफरेंट इस डायमीटर। उनका क्या डिफरेंट है, डायमीटर डिफरेंट है। आप देख सकते हैं एक पतला है तो एक मोटा है ना, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, है ना। अब आपको क्या करना है, टेक 2 गुड क्वालिटी रबड़ बैलून। आपको 2 अच्छी क्वालिटी के रबड़ बैलून लेने हैं। अब उनमें नीचे क्या कर देना है, इस टाइप से फिट कर देना है। एक आप देख सकते हैं एक नैरो पाइप है, एक मतलब पतला पाइप है और एक ब्रॉड पाइप है। आपने देख लिया, ठीक है। अब क्लेम 2 स्टैंड आपको क्या लेने, 2 स्टैंड लेने हैं ऑन फिगर 6.5, जैसे आपको 6.5 फिगर में दिख रहा है। अब नाउ अब फिल बोथ एंड पाइप्स विद वाटर टू द नैरो सेम लेवल। अब आपको क्या करना है, दोनों को सेम लेवल पे पानी भर देना है, ठीक है। स्टैंड में लगाने के बाद आप ऑब्जर्व करना है हमको कि बैलून बल्ब टू द सेम एक्सटेंट के बैलून जो है वो एक जैसे ही फूलेंगे, हाँ फूलेंगे। इन्फर, अब इन्फर का मतलब हमने क्या इन्फॉर्मेशन, क्या हमने ऑब्जर्व करा, इसमें ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी इसमें कि इस एक्टिविटी से कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इज 2 बैलून, 2 बैलून थे, वो डिफरेंट डायमीटर था पर सेम हाइट थी। तो वो दोनों सेम कैसे फूले, बल्ब मतलब फूले, व्हाट इज सो नोटिस द, बिकॉज इसे नोटिस करना है, डिफरेंट डायमीटर के साथ द वेट ऑफ वाटर 2 पाइप्स ऑफ डिफरेंट हाइट से। हमारा डायमीटर से कोई नहीं होता, पतला हो या मोटा हो, हमारी मेन क्या है, हाइट की वजह से। हाउएवर, कैसे, द ब्लड इन द ब्लड मतलब फूलना, इफ बोथ द बैलून्स आर सेम, क्या बैलून्स है वो सेम है, हाँ आप देख सकते हैं। दिस मीन वेट इज वाटर, जो वेट था वाटर का पाइप सा, कुड नॉट रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं दिया। रिस्पॉन्सिबल किसने दिया, हाइट से। हमारा सारा जो वेट जो हमारा जो भी सारा होता है वो किस वजह से होता है, हाइट। हमारे सिर्फ अगर हाइट ऊपर नीचे होती तो हमारा जो बैलून था कोई कम फूलता या फिर कोई ज़्यादा फूलता। रिस्पॉन्सिबल किसकी थी, उन दोनों, वाटर की और हाइट की। कुड इट बी अ वाटर, जो वाटर था, वाटर का कॉलम इस एक्सटेंट प्रेशर, दोनों में हाइट की वजह से प्रेशर इक्वल हुआ। यस इट इज़ द प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर के एक्सटेंड बाय द वाटर कॉलम विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड, कि जो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर किसकी, बल्ज की। दिस इज वाई इक्वल वाटर कॉमन हाइट, इस वजह से वो दोनों कॉमन हाइट पे रखे गए, प्रोड्यूस इक्वल बल्ज, इस वजह से दोनों बैलून्स इक्वल बल्ज हुए। रिपीट करो, उनमें डिफरेंट डायमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप देखेंगे कि आप दूसरे वाले पाइप में आपने ज़्यादा पानी डाल दिया। अब आप देख सकते हैं अब ए वाले पार्ट में तो सेम लेवल का पानी, अब दूसरे वाले में आपने थोड़ा और पानी डाल दिया। अब क्या हुआ, हाइट, प्रेशर बढ़ गया। अब जिस वजह से बी वाला बैलून था वो थोड़ा और बढ़, मतलब थोड़ा और फूल गया। ये थी हमारी किसकी एक्टिविटी थी, किसकी, प्रेशर की। और किसकी प्रेशर किस में था, पहले हमने सॉलिड वाला प्रेशर पढ़ रहे थे, अब हमने किसका पढ़ा, लिक्विड का। तो आपको समझ आया हो।
आ गया होगा। आई होप जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।